हेलो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने अपना अपवर्क का प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम इस प्रोफाइल के द्वारा जॉब्स को पा सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें, ऊपर की तरफ मेन्यू है, फाइंड वर्क, माई जॉब्स, रिपोर्ट्स और मैसेज इत्यादि। और साथ में यहाँ पे आपके पास हेल्प सेक्शन है और कुछ नोटिफिकेशंस और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स इत्यादि। और ये मेरा प्रोफाइल सेक्शन है। हालांकि हम आने वाले सेक्शन में इसकी बात करेंगे, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं कि अगर आपने अपना अपवर्क पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है तो जॉब्स कहाँ दिखाई देंगी, कैसी जॉब्स दिखाई देंगी। इससे पहले जब हमने जॉब्स को देखा था तो विदाउट लॉगिन देखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल से लॉगिन कर चुका हूँ। मेरे सामने स्क्रीन है। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग स्क्रीन ही आपके पास यहाँ जॉब्स को लेके आती है फीड के जरिए। तो एक तरह से जॉब्स फीड है जहाँ पे नई जॉब्स यहाँ पे अपने आप आती रहती हैं। देखिए, मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अगर पेज रिफ्रेश कर देता हूँ तो जो मेरा प्रोफाइल था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ जॉब्स आनी शुरू हो जाएंगी। वेब साइट डेवलपर नीडेड। अब यहाँ पे बजट $200 का यहाँ पे दिखाया गया है। 6 दिन पहले की ये जॉब है। उसके अलावा एंड्रॉयड ऐप फॉर सैमसंग वॉच, क्रिएट ए सिंपल वेबसाइट फॉर ट्रैवल कंसल्टेंट। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस है, एस्टिमेशन बजट इसका $150 है। 6 दिन पहले इसको पोस्ट किया गया है। इसके अलावा उस क्लाइंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आई एम लुकिंग टू गेट अ सिंपल वेबसाइट फॉर ट्रैवल कंसल्टेंट। फंक्शंस हैं, क्लाइंट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑप्शन टू शेड्यूल ए सेशन, सेल ई बुक, सेल टी शर्ट्स, लिंक टू सोशल मीडिया इत्यादि। कुछ उससे अपने फीचर बताए हैं जो वो वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाहता है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें, क्योंकि आपका जो स्किल सेट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ जॉब बताया गया है। लैंडिंग पेज, वेबसाइट, वेबसाइट रीडिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन इत्यादि कुछ कीवर्ड्स हैं जो उसके द्वारा हैं। प्रपोजल लेस देन 5। अगर आप नीचे देखें तो इस जॉब के लिए जो प्रपोजल चले गए हैं वो 5 से कम हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये क्राइटेरिया पहले से फिक्स है। यहाँ पे 5 से कम प्रपोजल का मतलब है कि चांस है। यहाँ 5 लोगों से कम लोगों ने अप्लाई किया है, और अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो चांस बनता है और हम लोग अपनी तरफ से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे अभी उसकी जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए बात बता रहा हूँ कि आपके पास ये जॉब है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे खोल लूँ तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब डिटेल्स की। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। 6 दिन पहले इसको पोस्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ ये स्पीकर का जो साइन है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप अपना प्रोफाइल रीसेटअप कर लें, स्पेशलाइज प्रोफाइल, यानी कि जो मैंने अपना बायोडाटा वगैरह भर रखा है उसको अगर ढंग से और अच्छे से बना लूँ तो मेरे जॉब मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फाइनली अब ये जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, आई एम लुकिंग टू गेट अ सिंपल वेबसाइट फॉर ट्रैवल कंसल्टेंट। उसके साथ यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं कि ये फंक्शंस मेरी वेबसाइट में होने चाहिए जो व्यक्ति मांग कर रहा है। इसके अलावा उसका प्राइस दिया गया है, और ये जो चाहता है एक्सपर्ट व्यक्ति को हायर करना चाहता है। और इसके अलावा ये वन टाइम प्रोजेक्ट है, यानी कि एक ही बार इसका टोटल लमसम पेमेंट मिलेगा आपको। ये इंस्टॉलमेंट वाला प्रोसेस नहीं है या कुछ पार्ट्स में दिया गया प्रोजेक्ट नहीं होने वाला। एनीवे, यहाँ से आगे चलते हैं। एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, प्रपोजल हैं इसके 20 से 50। पिछले 6 दिनों में लोगों ने इसे देखा है, और अभी इंटरव्यूइंग, यानी कि क्लाइंट किसी से बात नहीं कर रहा है और उसने किसी को इनवाइट भी सेंड नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है? इंटरव्यू का मतलब अभी क्लाइंट ने किसी से इंटरेक्शन नहीं शुरू की है, और इनवाइट का मतलब है कि उसने किसी को इनवाइट, यानी कि अपनी जॉब करने के लिए किसी को बोला नहीं है। और अभी अनआंसर्ड इनवाइट्स, मतलब अभी किसी को इनवाइट किया ही नहीं, तो अभी बाकी जो, मान लीजिए किसी 10 लोगों ने अप्लाई किया तो 10 में से अगर उसने 6 का जवाब दिया तो 4 यहाँ अनआंसर्ड इनवाइट्स में रहेंगे, जहाँ उसने किसी को बोला नहीं है आगे उस काम के लिए बताने के लिए। फाइनली ये क्लाइंट सेक्शन की तरफ से है, यानी कि ये आपको यहाँ डेटा दिखाया जा रहा है कि क्लाइंट जो है वो कितने लोगों से बात कर रहा है, कितने इनवाइट वो सेंड कर चुका है। इनवाइट का मतलब कितने लोगों को वो बोल चुका है इस काम के बारे में कि ये करवाना चाहता है, और उनमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो इंटरव्यू लेके उसे फाइनल कर देगा। फाइनली नीचे की तरफ क्लाइंट की हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री दी गई है। जो ये क्लाइंट है उसके बारे में हिस्ट्री दी गई है। इसको अभी छोड़ते हैं हम लोग, वापस आते हैं। अभी सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि जॉब को कैसे ढूंढा जा सकता है। मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स। अब आपको याद होगा मेरा जो प्रोफाइल था वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट और साथ में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का था, तो इस तरह के ही सजेशन मेरे पास यहाँ आ रहे हैं।
तो अब यहाँ नीचे की तरफ देखें, फिर से मैं यहाँ पे है वेबसाइट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर माय रियल स्टेट बिजनेस। तो रियल स्टेट बिजनेस के लिए एक व्यक्ति है, क्लाइंट है, $300 में वो चाहता है इस तरह का कुछ वेबसाइट बनवाना, तो उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है, डिज़ाइन और बिल्ड करनी है। और इस तरह से अगर आप देखें तो अलग अलग तरह की जॉब्स आपके पास हैं। ये पहला तरीका है, फीड में आपके पास जॉब्स यहाँ पे आती रहती है। मैं यहाँ पे सर्च फॉर जॉब कर सकता हूँ, यानी कि वहाँ पे चले जाएँ, यहाँ से चले जाएँ, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली वर्डप्रेस को सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने पहले टाइप करके रखा हुआ था, तो वह रिसेंट सर्चिंग दिखा रहा था। तो अब डायरेक्टली मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो आप देखें यहाँ पे जो जॉब्स हैं उसकी जानकारी मेरे पास दी गई है। इसके अलावा मैं मान लीजिए यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड ऐप में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अगर देखें तो अब मैं क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ या उस तरह की एप्लीकेशन बनाना जानता हूँ, तो मैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकता हूँ डायरेक्टली। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जॉब्स को इस तरह से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढ सकते हैं। अभी तक मैंने जो जॉब सर्च की हैं वो अपनी इंडस्ट्री यानी कि अपनी स्किल से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और जॉब सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ MS वर्ड टाइपिंग की जॉब सर्च कर लेता हूँ, जो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो आप जानते हैं उससे रिलेटेड हो, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की जॉब सर्च कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है ना अपने स्किल सेट क्या दिया है, उसी तरह की जॉब सर्च करके फ़ायदा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस्ड VAS नीडेड फॉर फास्ट टाइपिंग ऑन MS ऑफिस। नीचे की तरफ है क्रिएटिव राइटर, स्क्रीन राइटर और स्क्रिप्ट राइटर नीडेड इन टॉपिक ऑफ क्रिश्चियन इंस्पिरेशनल वीडियोस। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो और भी अलग अलग तरह की डेटा एंट्री। वी आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स टू हेल्प विद टाइपिंग प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ कुछ हमें ध्यान रखना है कि कुछ हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं उनकी रैंकिंग, उनकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, उनके व्यूज़, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। उसके आधार पर हमें चुनना होता है ताकि हमारी पेमेंट जो है वो सिक्योर रहे, यानी कि जो हम काम करें उसका पैसा हमें ज़रूर मिले। उसकी जानकारी मैं अगले सेशन में भी देने वाला हूँ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जॉब्स हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, अभी बात सिर्फ इसकी हो रही है। तो रीटाइपिंग ए डॉक्यूमेंट, द डेटा एंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेट, एंट्रिंग, अपडेटिंग, रिसर्चिंग, वेरीफाइंग एक्यूरेसी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। आई नीड अ PDF राइटर और एनी इंटेलिजेंट कॉपी टाइपिस्ट, यानी कि आपको कहीं से कुछ देखना है और उसे टाइप करना है। रीटाइपिंग ए डॉक्यूमेंट टू MS वर्ड। तो अलग अलग तरह की यहाँ पे टास्क हैं। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं। तो हमने इस सेशन में जो देखा है वो ये कि हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो सॉर्ट भी दिया हुआ है, रेलेवेंस, मिलती जुलती जॉब ढूंढ के देगा आपको जो इस जॉब आपने दिया है। और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो नई जॉब्स आपके पास वापस आएंगी। और इसी तरह से आपके पास 2 क्लाइंट के फैक्टर भी दिए हुए हैं जिसकी बात हम अगले सेशन में करेंगे। अब अगर ऐसा हो सकता है कि आपको ये जॉब पसंद आ जाए लेकिन अभी आपने इस पर कोई रिवर्ट नहीं दिया, बाद में आप इसको देखना चाहते हैं, तो जॉब के सामने यहाँ पे हर्ट का निशान दिया, अगर आप इसे क्लिक कर दें तो ये आपकी यहाँ से सेव जॉब में आ जाएगी। तो आप कभी भी इसे दोबारा यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इंस्टेंटली आपने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपको लगता है मैं बाद में इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के भी रिप्लाई कर सकता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड देखें, ये तो हो गई जॉब ढूंढने की बात और जॉब को सेव करने की बात। अब यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर बाय, कुछ कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं जॉब को आप एक्सपीरियंस लेवल पे, यानी कि अभी जैसे मैंने, याद होगा आपको, जो प्रोफाइल बनाया था तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस वहाँ पे डिफाइन किया था। मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरमीडिएट लेवल का था। तो यहाँ पे जो जॉब्स दिखाई जाएंगी इंटरमीडिएट लेवल की ही दिखाई जाएंगी। अगर मैं एंट्री लेवल का प्लेयर हूँ, यानी कि मैं एंट्री लेवल का फ्रीलांसर हूँ या अभी मुझे काम सीख रहा हूँ, साथ साथ कर भी रहा हूँ, तो फिर इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके जॉब्स ढूंढ सकता हूँ। फिर जॉब टाइप, कितने डॉलर से उसका मिनिमम और मैक्सिमम रेट होना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसी तरह की अमाउंट वाइज वो जॉब्स दिखाएगा। अगर वो फिक्स प्राइस जॉब है, अगर उसका पैसा एक ही बार में लमसम दिया जाने वाला है, तो फिर वो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनको कैटेगराइज करने के लिए आप अपनी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ प्रपोजल, नंबर ऑफ प्रपोजल का मतलब है उस जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, यानी कि उस जॉब के लिए कितने प्रपोजल आ चुके हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोसेस में जाएंगे तो आपके जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर आप मीडियम या कम वाली साइड जाएंगे तो वहाँ पे मिलने के जॉब चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं कि क्लाइंट कैसा है, जॉब ढंग की है या नहीं, या जॉब हमें पता है या नहीं, वो सब चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं। इसके अलावा आप क्लाइंट, ये जो आपकी कोविड-19 रिलेटेड जॉब्स हैं, क्लाइंट इन्फो, अब अगर आपका कोई पुराना क्लाइंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट वेरीफाइड, ये फैक्टर मुझे अगले सेशन में डिस्कस करना है। क्लाइंट हिस्ट्री,
तो अगर उसने पहले कोई व्यक्ति को हायर किया या नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक की जा सकती है। और थोड़ा सा नीचे क्लाइंट लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर कंट्री वाइज भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे केवल यूके या यूएसए क्लाइंट्स के साथ काम करना है या इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो यहाँ पे मैं उसको टाइप करके रख सकता हूँ। प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है, यानी कि कितनी समय का वो प्रोजेक्ट है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 महीने से ज़्यादा है, या लगभग 1 महीने का है, या इसके साथ साथ और इसके साथ साथ आवर्स पर वीक हैं, मतलब कितने घंटे मुझे काम करना है एक हफ्ते में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो फाइनली ये हमने इस सेशन में देखा, जॉब हम ढूंढेंगे कैसे, कैसे उसे सर्च करेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे क्लाइंट के पॉइंट से कि क्लाइंट को हम कैसे रिफाइन करें, या कौन सा क्लाइंट हम जिसके साथ काम करना हमें बेहतर रहे, आसान रहे और हमारी पेमेंट भी सुरक्षित रहे हमारे किए हुए काम की। वो अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।